हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लेके आ गए आपके लिए नया क्वेश्चन और नया कॉन्सेप्ट। तो जो पिछली क्लास में हमने आपको क्वेश्चन कराया था कूलम्ब्स लॉ वाला, उसका जो हमने क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, उसका आंसर ये रहा। एक दो बच्चों ने कमेंट कर रखा है, बिल्कुल सही आंसर है। प्लस क्यू था, -16 क्यू था। तो अगर सेम साइन के होंगे तो थर्ड पॉइंट जो थर्ड चार्ज होगा उसको कहाँ रखेंगे, कहीं बीच में। और अगर अपोजिट साइन हुए तो कहाँ रखेंगे, छोटे वाले के बाहर। मतलब आंसर आएगा छोटे वाले के पास ही। अगर दोनों के दोनों सेम साइन के हुए तो छोटे वाले के पास अंदर, और अगर हुए अपोजिट साइन के तो छोटे वाले के पास बाहर। तो आंसर था r/3 फ्रॉम प्लस क्यू आउटसाइड ऑफ क्यू। मे बी वहाँ डिस्टेंस b इधर रखा होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा b/3। जो भी डिस्टेंस था अपॉन 3 कर देना, ठीक है। चलो तो नया क्वेश्चन करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बेस, जो कि कूलम्ब्स लॉ का ही पार्ट था, ठीक है। ध्यान से देखना है। पर पहले करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत ध्यान से देखना, इजी कॉन्सेप्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैसे एज इट इज जो नहीं नेक्स्ट चैप्टर में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, जो सेकंड चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है। चलो देखो होता क्या है, जो हमारी कूलम्ब लॉ था उसके अंदर फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। ये जो है ना ε0, ये परमिटिविटी होती है। दिस इज योर परमिटिविटी। अब परमिटिविटी किसकी होगी, अगर दोनों चार्जेस एयर में होंगे तो ये परमिटिविटी होगी फ्री स्पेस की, और अगर ये किसी मीडियम में हुए तो परमिटिविटी होगी उस पर्टिकुलर मीडियम की। मतलब ये डिपेंड करता है मीडियम पे। परमिटिविटी का मतलब होता है उन दोनों चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन को अपोज करना, ये अलाउ करना, है ना। तो अगर एयर के बीच अंदर दो चार्ज रखे हुए हैं, दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज, तो जो भी उनमें फोर्स लग रही होगी वो मैक्सिमम होगी। अब अगर उसी को उठा के हम डाल दें पानी में, तो पानी के अंदर क्या होगा, उन दोनों के बीच की फोर्स घट जाएगी, और जो चीज घटा रही है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर ये फ्री स्पेस हुआ तो आ जाएगा ε0, अगर मीडियम हुआ तो आ जाएगा 1/4πε Q1 Q2/r²। अब एक रिलेशन है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस। एक नई टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो ये है ना ये εr रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान से देखना, इसको भी के बोलते हैं, के Q1 Q2/r²। ये के और ये के अलग है। ये के तो 1/4πε0 है, पर ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात होती है। इसका मतलब के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, εm/ε0। होपफुली समझ में आ गया होगा, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है ना, आज 2023 या 24 का है। तो ध्यान से देखना, हो जाएगा, इजी है। यहाँ बोला हुआ है हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। ये रहे भाई Q1 एंड Q2 आर सेपरेट बाय डिस्टेंस d। इनमें गैप कितना है, दोनों में स्मॉल d दे रखा है, ठीक है। और कहाँ पे रखे हुए हैं, मीडियम में, जिसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k। इसका मतलब इनके आसपास एक मीडियम है और उस मीडियम का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी दी इक्विवेलेंट डिस्टेंस। मतलब फिर से वो दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, मैंने r मान लिया, कितना डिस्टेंस होगा एयर के अंदर। इस बार कौन है यहाँ पर, इस बार कोई मीडियम यहाँ पर एयर है, ठीक है, जिससे कि सेम फोर्स लगे। तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि हमारे पास दो चार्ज हैं, दूरी d है, मीडियम का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, और कुछ फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी देख लें, फोर्स लगेगी यहाँ पर Q1 Q2/r²। यहाँ k ना होगा क्या होगा, 1/4π। अगर होता फ्री स्पेस तो आता ε0, बट ये मीडियम का है, तो क्या आ गया 1/4πε। इसे मान लेते क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा r कितना है यहाँ पर, r है हमारा d, तो हो जाएगा d²। अब जब हम इसे एयर में ले गए तो एयर में कितनी फोर्स लग रही होगी, 1/4π फॉर एयर इट विल बी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q1 Q2।
अब यहाँ पर आर ही है, ये आपको आर ही निकालना है, ये आपको आर ही निकालना है कि आर कितना होगा। ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना, जब हमने बोला हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम है तो भाई इनको इक्वल रख दो। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m q1 q2 अपॉन d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब दोनों फोर्स इक्वल हैं, r निकालना है, निकल गया, 4 पाई कट गया, q1 q2 कट गए और यहाँ बचा 1/एप्सिलॉन m इंटू 1/d स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा 1/r स्क्वायर। आपको r निकालना है, निकल गया यार, इसको यहाँ भेज दो, इन दोनों को यहाँ भेज दो, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया एप्सिलॉन m d स्क्वायर। अब देखो आपको दे रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये है एप्सिलॉन m। अच्छा इस चीज हो रही है यहाँ पर, इसे तो बोल ही गए 1/एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी भेज देना आप कहाँ, जब r स्क्वायर यहाँ पर आया तो ये ऊपर चला गया, तो ये आ गया एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चेक करो एक बार, तो ये हमारा यहाँ रह गया डी स्क्वायर, यहाँ रह गया आर स्क्वायर, तो ये तो गया ऊपर, ये गया ऊपर। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और एप्सिलॉन m डी स्क्वायर, तो ये आ गया नीचे। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर डी स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन आर ही क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कितना दे रखा है के डी स्क्वायर। तो बेटा आपका जो डिस्टेंस है वो आ गया डी रूट के, दिस इज योर आंसर। इसका मतलब जो नया डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, पहले वाले का रूट के टाइम्स, मतलब रूट के टाइम्स ऑफ डी, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फोर्स सेम लगेगी। ठीक है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कोई नीड नहीं होमवर्क की, तो आप इसको कर लेना। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे कूलम्ब्स लॉ और वेट मतलब mg बैलेंस करने वाला होता है। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।